गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली फॉर टीचर्स में। आज हम करने वाले हैं मैथ्स की तीसरी क्लास, जिसमें हम रोमन डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन मैथ्स में जरूर देखने को मिल जाता है। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपको एक काम जरूर करना है, वीडियो को और पसंद आने पर शेयर करना है। इसका मतलब यह है कि पूरी वीडियो देखनी है और फिर सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाना है और जिन लोगों को इसकी जरूरत है वहां तक जरूर पहुंचाइए। और आई एम श्योर कि आप आज रोमन डिजिट्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीख रहे हैं रोमन डिजिट्स के बारे में जो आपने शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन सिस्टम आज का जो सब टॉपिक है रोमन डिजिट्स पर, वो ये रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप रोमन नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोमन न्यूमरल्स में डिजिट्स को किस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन को हम एक लाइन की तरह लिखते हैं। टू, जिसे हम डबल लाइंस में यानी कि 11 जैसा एक सिंबल दिखाई देता है। 3, 1 1 1, इसका मतलब ये 3 हो गया। 4, 1 V, तो यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश अल्फाबेट जैसे दिखाई देंगे। 5 V, 6 V1, 7 V1 1, 8 V1 1 1, 9 1 X, 10 X, 20 X X, 30 X X X, 40 XL, 50 L and 60 LX। तो उम्मीद है आपको सिंबल्स पता चल गए हैं कि इस जो रोमन नंबर सिस्टम है उसमें डिजिट्स को किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे के नंबर्स को भी देखते हैं। 70 LXX, 80 LXXX, 90 XC, 100 E, 200 double C, 300 triple C, 400 CD, 500 D, 600 DC, 700 D double C, 800 D triple C, 900 CM, 1000 M, 2000 double M, 3000 triple M। उम्मीद है आपको 2000 तक काउंटिंग्स के सिंबल्स पता चल गए हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। बात करते हैं रोमन नंबर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है 1, 10, 100 एंड 1000। ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके संकेत अधिक से अधिक 3 बार ही लिखे जा सकते हैं। मीन्स अगर हम इन्हें रिपीटेडली लिखना चाहेंगे तो ये सिर्फ 3 बार लिखे जा सकते हैं तथा इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होगा। मीन्स उनका सम करके जो आएगा वही उनकी वैल्यू होगी। इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। 1 को आप 1 टाइम आई जैसा सिंबल बनाएंगे तो 1 होगा, लेकिन यही सिंबल अगर 2 बार बना हुआ है आई जैसा सिंबल तो ये 2 होगा, और यही सिंबल अगर 3 बार बना देंगे तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 4 पर जाएंगे तो आप देखेंगे सिंबल चेंज हो जाता है। इसका मतलब आई एक ऐसा सिंबल है रोमन नंबर में जिसे सिर्फ 3 बार ही रिपीटेडली लिखा जा सकता है। और इनकी वैल्यूज को देखिए आप, 1 तो सिंगल था तो 1 हुआ उसका वैल्यू। यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं तो 1 + 1 यहाँ 2 हो जाता है, यानी कि देखिए योगफल के बराबर उनका मान हो रहा है। 1 + 1 + 1 टोटल 3 होता है। तो देखेंगे आप 3 टाइम लिख रहे हैं और उसकी वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब कि इनको हम अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं और इनका जो मान है वो इनके योगफल के बराबर होता है। और जैसे ही आप चौथे स्टेप पर पहुंचते हैं सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब यही उदाहरण हम x पर देखते हैं, जिसे हम 10 कहते हैं। x एक बार है 10 हो गया, 2 बार है तो x + x यानी कि 10 + 10 दोनों को मिलाकर हो गया 20। x x x तीनों को मिलाया 30 हुआ और इसकी वैल्यू भी 30 है। अब जैसे ही आप एक स्टेप और आगे जाएंगे, जैसे आप लिखेंगे XL जो कि 40 होगा। इसका मतलब हम x को 4 बार लिखकर 40 नहीं लिख सकते, सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं C, जिसे हम कहते हैं 100।
C का मतलब है 100, डबल C का मतलब है 200, ट्रिपल C का मतलब है 300। और जैसे ही आप 400 लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी 4 बार C लिखकर 400 नहीं लिखेंगे। आपको उसके लिए सिंबल चेंज करना होगा और जिसका सिंबल होगा CD। अगला कैरेक्टरिस्टिक है V, L तथा D संकेत लगातार दोहराया नहीं जाता है। मीन्स कि ये 3 ऐसे सिंबल हैं रोमन डिजिट्स में जिनको हम रिपीटेडली नहीं लिख सकते। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। तो V जिसे हम कहते हैं 5, L जिसे हम कहते हैं 50, D जिसे हम कहते हैं 500। ये तीनों सिंबल रिपीटेडली नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हमें अगर 10 लिखना है तो हम इसे V नहीं लिख सकते। इसी तरीके से अगर हम 100 लिखना चाहते हैं तो हम L बराबर 100 नहीं लिख सकते। इसी तरीके से हमें 1000 हम डबल D नहीं लिख सकते। उम्मीद है ये आपके लिए नया होगा। रोमन नंबर सिस्टम का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत की संख्या प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे ये लिखा है 4, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप इन डिजिट्स को सेपरेटली देखें तो ये है 1 एंड ये वाला जो नंबर है वो है 5। तो यहाँ पर 1 जो है वो एक छोटा संकेत है जो कि बड़े संकेत V यानी 5 के बाईं ओर लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके से सिंबल्स लिखे हुए हों तब हम बड़ा सिंबल यानी कि जो V है उसमें से छोटा सिंबल आकर संख्या प्राप्त करते हैं कि V यानी 5 में I यानी 1, V में से I को माइनस करेंगे यानी 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी, 1 को माइनस करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 4, जिसे हम IV लिखेंगे। उम्मीद है आपको संख्याएं लिखना और बनाना आ रहा होगा। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये लिखा है 9, जहां ये है 1 और ये है 10, यानी जो छोटा संकेत है वो बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा हुआ है। इसी स्थिति में बड़ी संख्या यानी x जिसे हम 10 कहते हैं उसमें से छोटी संख्या यानी 1 जिसे हम 1 कहते हैं को घटाकर संख्या प्राप्त की जाएगी। जैसे 1 और ये हो गया 10 जिससे मिलकर बनेगा 9। 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9। उम्मीद है आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ आ गई होगी। अगर अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैथ्स की और भी कई क्लासेस हैं जो आप हमारे आई बटन से देख सकते हैं। बाद में एंड स्क्रीन में हम आपको ऑप्शन मिलेगा, आप वहां जाकर भी उन वीडियोस पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को संख्या प्राप्त की जाती है। ये जैसा हमने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था ठीक उसका ऑपोजिट है कि अगर यदि कोई जो छोटा संकेत है वो दाईं ओर लिखा हुआ है, पहले वो बाईं ओर लिखा हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि जोड़ना जब है जब कोई छोटा सा लिखा हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। V1 जिसे हम कहते हैं 6, V जो कि बड़ा नंबर है प्लस 1 जो कि छोटा नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके दाईं ओर लिखा हुआ था। तो दाईं ओर लिखे होने की स्थिति में संख्याओं को जोड़ा जाएगा और जो नंबर मिलेगा उसे हम प्राप्त करेंगे। जैसे V1 इससे बना 6। यहाँ देखेंगे आप X1, X नंबर है, 1 छोटा नंबर है। इनके सिंबल नंबर है, 1 छोटा नंबर है। इसका सिंबल X से दाईं ओर लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़े सिंबल से दाईं ओर लिखा है छोटा सिंबल। तो इन दोनों सिंबल्स को प्लस किया जाएगा और संख्या प्राप्त होगी 11। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
ये है 10, ये है 5। 10 दाईं ओर लिखा है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या मिलती है 15। उम्मीद है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, 1 को केवल v और x में से घटाया जा सकता है। मीन्स कि अभी हमने कब जोड़ना है का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम जानेंगे कि किस नंबर को किस सिंबल में से घटा सकते हैं और किस में से नहीं घटा सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि 1 को सिर्फ v और x यानी 5 और 10 में से ही घटा सकते हैं, बाकी किसी सिंबल से हम 1 को नहीं घटा सकते। जैसा एग्जाम्पल देखते हैं, 1v यानी कि v में से 1 बाईं ओर लिखा हुआ है इसलिए घटाएंगे तो हमें सिंबल मिलेगा 4 का। ये है 10 और ये है 1 बाईं ओर लिखा है 10 के, इसीलिए हमें सिंबल मिलेगा 9 का। तो यानी कि हम 1 को 10 में से और 5 में से घटा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि L जिसे हम 50 कहते हैं उसमें से 1 को घटाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है और ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से x यानी 10 को केवल L और से घटाया जा सकता है। मीन्स कि 50 और 100 ये दो ही ऐसे सिंबल हैं जिसमें से हम x को घटा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, XL जिसे हम 40 कहते हैं, L बड़ा नंबर है, ये इसके बाईं ओर लिखा हुआ है इसीलिए इसको घटाया जाएगा तो सिंबल मिलेगा 40। और XC जिसे हम 90 कहते हैं, C बड़ा नंबर है, X छोटा है जो कि बाईं ओर लिखा है इसीलिए घटाएंगे तो नंबर मिलेगा 90। अगर हम कोशिश करते हैं कि x को किसी और सिंबल में से घटा कर देखते हैं जैसे कि d, उसमें से अगर हम घटाते हैं तो ये कोई नंबर नहीं बनेगा और ये सिंबल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से c को केवल d और m में से ही घटाया जा सकता है, जैसे कि CD जिसे हम कहते हैं 400, CM जिसे हम कहते हैं 900। अब यहाँ पर ये सिंबल ठीक है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि C को L में से घटाया जाए, नहीं है, या हम C को किसी और सिंबल में से घटाने का ट्राई करते हैं तब भी वो कोई नंबर नहीं बनेगा और ऐसी स्थिति में वो नंबर गलत हो जाएगा। कैरेक्टर नंबर 6, V, L तथा D को घटाया नहीं जा सकता। V मीन्स 5, L मीन्स 50, D मीन्स 500। मीन्स कि हम इन नंबर्स को किसी भी सिंबल में से घटा नहीं सकते। जैसे आप यहाँ देखेंगे XV, तो ये हमेशा इसके किस साइड में है, दाईं ओर है, तो यहाँ पर इसको जोड़ा गया है और तब हमें मिला है। लेकिन हम चाहें कि x में से v माइनस करें या फिर हम कुछ ऐसा लिखना चाहें तब भी हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा और दोनों ही सिंबल्स गलत तरीके से लिखे गए हैं, इसीलिए ये दोनों ही गलत माने जाएंगे। अब बात करते हैं LX की। तो यहाँ L बड़ा संकेत है, X छोटा संकेत है, तो ऐसी स्थिति में X को जोड़ा जाएगा तो इससे हमें प्राप्त होगा 60। अब यहाँ हम देखेंगे कि X छोटा संकेत है, L बड़ा संकेत है, X L के बाईं ओर लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में L में से X को घटाया जाएगा और इससे हमें संख्या प्राप्त होगी 40। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में L को घटाया नहीं जा सकता। अब बात करेंगे हमारे रोमन सिस्टम के आखिरी कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि किसी संकेत के ऊपर बार का चिन्ह लगने पर संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब जब कभी भी किसी नंबर के ऊपर आप इस तरह का साइन देखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि उदाहरण दें, यहाँ आप देखेंगे 1v जिसे हम कहते हैं 4 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 और ये है 1000, तो इसका मतलब हो गया ये 4000। 5 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है हम कहेंगे 5000। 10 के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000। यहाँ हम D को देखेंगे, D जिसे हम 500 कहते हैं, उस पर भी बार का साइन लगाया है, इसका मतलब है ये हो जाएगा 5 लाख। उम्मीद है आपको सभी विशेषताएं बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों के लिए भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।